Hello students, welcome back to the YouTube digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एनसी। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12th के लिए। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने बौद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आप जानेंगे स्तूपों के बारे में, जिनमें टॉपिक्स रहेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूपों की संरचना तथा स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। सबसे पहले हम स्तूपों के बारे में जानेंगे। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले हैं। प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टान थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन किया गया है, जैसे लुम्बिनी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, बौद्ध गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर जहाँ बुद्ध ने निब्बान प्राप्त किया। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। अब हम जानेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ऐसी कई जगहें थीं जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उसमें ऐसे अवशेष रहते हैं जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची तथा सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब हम जानेंगे स्तूपों की संरचना के बारे में। स्तूप, जिसका संस्कृत अर्थ टीला होता है, यह एक अर्ध गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले के समान होता है, जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों, यानी क्लॉकवाइज, जिस तरह से सूर्य ईस्ट में निकलते हैं और वेस्ट में अस्त हो जाते हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी नक्काशी की जाने लगी। इसके बाद अमरावती और शाहजी की ढेरी, जो अब पाकिस्तान पेशावर में है, इन स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के उदाहरण भी मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। प्रत्येक स्तूप का अपना एक इतिहास रहा है। इसके पहले चैप्टर की शुरुआत में हमने सांची के स्तूप के बारे में आपको बताया था। अब अमरावती स्तूप के बारे में आप जानेंगे, जो सांची स्तूप से सुंदर और बृहद था, लेकिन बाद में यह नष्ट होता चला गया। इसके बहुत सारे कारण भी थे। कहा जाता है कि 1796 में एक स्थानीय राजा को, जो मंदिर बनवाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने स्तूप के अवशेषों का प्रयोग मंदिर बनवाने में किया। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। यद्यपि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, परंतु उनकी रिकॉर्ड कहीं छपी नहीं। उसके बाद 1854 में गुंटूर, जो आंध्र प्रदेश में है, के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों एवं उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। उन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में
अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक भी पहुंच गए थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट H.H. कोल उन गिने चुने लोगों में से थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि वास्तविक कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, परंतु खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात सांची के लिए मान लिया गया। सांची के स्तूप नष्ट हो जाने से बचना और अमरावती के स्तूप को नष्ट हो जाना यह सिद्ध करता है कि अमरावती की खोज थोड़ा पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की अपेक्षा खोज की जगह पर ही संरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था एवं टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, लेकिन कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा एवं आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नई धार्मिक परंपराएं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।